तो ये वीडियो होने वाली है थोड़ी अलग एंड ऑफ कोर्स ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। रहने दो फिर। अरे जाओ मत, सुनो तो सही, क्योंकि इस बार मैं किसी भी स्केचिंग टूल्स का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ ये 5 रुपए वाला पेन, और इसी का यूज करके हम एक बढ़िया सा स्केच बनाएंगे। और स्केच करते समय मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। So let's move on to the video. तो मेरे पास है एक ड्राइंग शीट जो कि है 160 GSM की, और इसके ऊपर मैं बनाऊंगा इस रेफरेंस को, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आपको आउटलाइन करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक श्योर ना हो जाओ कि ये लाइन परफेक्ट बनी है तब तक उसे डार्क मत करना, हमेशा हल्के हाथों से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि इंक मिटाने वाला रबर आपने देखा है क्या, इसलिए बी केयरफुल। इसी के साथ हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसके ऊपर शेडिंग। शेडिंग करने के लिए आपको बस लाइन खींचने के साथ साथ आपको उसे उंगलियों से मिक्स भी करना है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने इसके ऊपर शेडिंग करना चालू कर दिया। मैंने डार्क एरियाज को फिल करते टाइम एक बात नोटिस की कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो डार्क हो ही नहीं रहा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ब्लैक पेन का यूज करना पड़ा। और अब आप देख ही सकते हो कि पहले के मुकाबले ये कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अब इस ड्राइंग को बनाने के लिए ब्लैक पेन का भी यूज करूंगा, क्योंकि इसके यूज से हम ड्राइंग के डेप्थ को अच्छे से दिखा पाएंगे और ये ड्राइंग पहले से और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे अंदर ड्राइंग शुरू करते समय जितनी खुशी और कॉन्फिडेंस होती है वो सारी खत्म हो जाती है अगर कोई डिफिकल्ट पार्ट आ जाए तो। सेम इसी तरह इस ड्राइंग को बनाते समय मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा था, लेकिन जब ऐसा लगे तो क्या करना चाहिए? क्या उस ड्राइंग को कंटिन्यू करके उसे खराब कर देना चाहिए या फिर उस ड्राइंग को फाड़कर फेंक देना चाहिए? तो इसके लिए मेरी तरफ से एक टिप्स है कि आपको जब भी ऐसा लगे तो आप उसी समय उस ड्राइंग को मत बनाओ, छोड़ दो, और 10-5 मिनट वेट करने के बाद, या आप 1 घंटा भी ले सकते हो, उसके बाद आप अपने ड्राइंग को फिर से कंटिन्यू करो और जहां आपको दिक्कत हो रही थी वो पहले से आसान लगने लगेगी। और मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से इस ड्राइंग को कंप्लीट किया है। अब देखो, ड्राइंग में जितने भी छोटे डार्कर एरियाज है उसे मैं बिल्कुल आसानी से फिल कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बड़े एरिया की तरफ देखा, क्या अब इसे भी फिल करना पड़ेगा? तो इस वाले पार्ट को फिल करने के लिए मैंने पेन के टिप से उसके इंक को निकालकर उस एरिया को मैंने इंक से भर दिया जहां मुझे जरूरत थी, जिससे हमारा टाइम भी बचा और मेहनत भी कम लगा। बाकी इसके हाथों में जो भी डिटेलिंग्स थी वो मैंने आसानी से कंप्लीट कर ली। और मैंने हाईलाइट के लिए व्हाइट पेंट और ब्रश का यूज किया। आप व्हाइट पेंट को भी हाईलाइट के लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी के जितने भी बचे कुचे डिटेल्स थे उसे मैं कंप्लीट करता चला गया। और मैंने इस ड्राइंग को बनाते समय एक बात नोटिस की, इसे मुझे नॉर्मल पेपर पे बनाना चाहिए था। पेपर का GSM ज्यादा था, इसलिए हैचिंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ड्राइंग का टेक्सचर भी स्मूथ नहीं रहता, इसलिए पेन से ड्राइंग बनाने के लिए हम नॉर्मल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे नॉर्मल पेपर, लेकिन कौन सी? तो वो है ड्राइंग बुक। आप ड्राइंग बुक का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो आप कॉपी वगैरह का भी यूज कर सकते हो। बाकी ड्राइंग बुक ही सही है। और आप चाहो तो अपने हाथों से बनाए ड्राइंग्स मुझे मेल कर सकते हो, मैं जरूर देखूंगा। लेकिन तुमने अपने कलाकृति में व्हाइट पेंट और ब्लैक पेन का यूज क्यों किया? नाइस क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं ब्लैक पेन और व्हाइट पेन का यूज नहीं करता तो ये ड्राइंग अब जैसी दिख रही है वो नहीं दिखती, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसका यूज करना पड़ा। और बात रही सिर्फ ब्लू पेन से बनाने की, आगे के आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर बनाकर दिखाऊंगा। और इससे पहले मैंने पेन से कभी ड्राइंग नहीं बनाई थी, एंड ये मेरे चैनल का फर्स्ट ड्राइंग है जिसे मैंने पेन से बनाया है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।